राजस्थान में परिवर्तन लाने की। मैं इनकी बात क्यों सुनूं, जो बिजली बिल के नाम पे हमारी मेहनत की कमाई ले जाते थे। ये तो भला हो कि पिछली बार राजस्थान में हमने कांग्रेस को चुना, जिन्होंने घरेलू बिजली 100 यूनिट और कृषि बिजली 2000 यूनिट हर महीने फ्री कर दी। कांग्रेस ने काम तो किया दिल से। अब कांग्रेस दे रही है 7 गारंटी, और फ्री बिजली भी तो कांग्रेस ही देगी। इनकी खोखली बातों से बिजली का बिल नहीं भरता। और दोस्तों, आज हमारे देश में महंगाई बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ गई है, लेकिन लगता है दोस्तों साहब जी को जनता के बारे में कुछ नहीं पड़ी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों, साहब जी कर रहे हैं राम मंदिर का निर्माण, महंगाई घटा के कर देते गरीबों का भी उद्धार। इसीलिए तो कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं, करते रहो हिंदू करते रहो मुसलमान, जब तक बिक न जाए घर का एक एक सामान। आपने देखा होगा, कांग्रेस इस समस्या को समस्या ही बने देना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस की नियति है समस्या, कांग्रेस की पहचान है समस्या। आजादी के 70 वर्षों तक वो देश को समस्या देती रही। ये भगवान क्या जुल्म है। ये समस्या कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी नक्सलवाद के नाम पर, कभी उग्रवाद के नाम पर, कभी राम भक्तों पर गोली चलाने के नाम पर, कभी कश्मीर में धारा 370 को लगा करके वह इस कार्य को, इस समस्या देती रही। लेकिन भाइयों बहनों, वादा खिलाफी और समस्या, ये दोनों कांग्रेस की पहचान है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बोला था ना, बोला था ना, और जो बोला वो करके दिखा दिया। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। और दोस्तों, 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने मोदी जी का नाम लिया, 2024 इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ ही महीने रह गए हैं, क्या लगता है पिछले 9 साल के सरकार के जो रूल रहा है, मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टरशिप रही है, खुश है उससे जनता? हाँ, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के जो रूल रहे हैं 9 इयर्स रूल, उससे जनता 100% खुश है। और मैं चाहती हूँ कि वंस अगेन मोदी शुड बी कम बैक। ऐसा क्या सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। काम कर दिया उन्होंने कि आप उनसे खुश हो? मैं अगर इकोनॉमिक्स के फील्ड में देखती हूँ, चाहे मैं ट्रांसपोर्टेशन में देखती हूँ, मतलब गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो सारी मिनिटीज़ पे काम कर रही है। जैसे कि अभी आपने देखा G20 का जिस तरीके से सबमिट हुए हैं, उसमें हम ब्रॉडर लेवल पे, मतलब ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पे लोग हमें जानने लगे हैं, जहाँ पे हम कभी कहीं स्टैंड भी नहीं करते थे। आई थिंक आज हम ग्लोबल लेवल पे, लोग हमारी एक पहचान है और हमें लोग जान रहे हैं। एज इंडियन आई एम सो प्राउड ऑफ दिस कि लोग हमें ग्लोबल लेवल पे जान रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी। तो आप खुश हैं मोदी जी के सरकार से? तो 24 में वापसी कर रहे हैं? या ऑफ कोर्स आई वांट कि मोदी जी शुड बी कम बैक वंस अगेन, नॉट ओनली ऑन 24। मैं चाहूँगी कि मोदी जी जब तक हैं वो हमारे साथ तब तक रहे। नहीं, इनके अलावा जो एक दूसरे जो चेहरे उभरते दिख रहे हैं, 2024 के लिए 25 पार्टियों का एक महागठबंधन हुआ है, उनके लीडर बहुत सारे जो नाम दे रहे हैं, उसमें आपके राहुल गांधी जी भी हैं, तो उनको कैसे देखते हैं कि युवा छवि हैं, बोलते हैं लोग, वैसे तो 55 साल उम्र हो चुकी है उनकी, क्या लगता है युवा छवि है उनकी, उनको भी एक चांस देना चाहिए 24 में? देखिए, मेरा राहुल गांधी जी के बारे में कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मुझे लगता है कि मोदी जी इज वर्किंग ऑन एवरी गेम, मतलब ही इज जस्ट लाइक अ गेम चेंजर, और वो उन सारे मुद्दों को, उन सारे इशूज पे वो काम करते हैं जो काफी लंबे टाइम से अटके हुए हैं। तो भारतीय महिलाएं इस बार मोदी जी के फिर से साथ देने वाली? बिल्कुल बिल्कुल 100%। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और दोस्तों, माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। वही बीजेपी के लोग कह रहे हैं, वही कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। सबसे ज्यादा तो चमत्कार कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ है, जिन्होंने कभी जाति जनगणना रोकी थी, आज वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। बीजेपी भी जाति गणना की बात कर रही है।
और उस प्रदेश में जहां 27% अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी लोग जीतेंगे तो जाति गणना भी होगी और 27% आरक्षण भी अपने पिछड़ों को दिलाने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़। प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस पर, और वो 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर के उन्होंने कहा कि मैं इस देश के चाहे विद्यालय हो चाहे परिवार घर हो, स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत हर घर में शौचालय बनवाने का काम करूंगा। आप बताइए, इतनी छोटी बात इतने बड़े पद पर जाने वाला याद रखता है क्या? लेकिन जब बड़े पद पर पहुंच करके वह छोटी छोटी बातों को याद रखे, छोटी छोटी जरूरतों को याद रखे और सरकार के खजाने से पैसा उसके लिए दे करके उन जरूरतों को पूरा करने का काम करे, तो उसी व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, वही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। हम गरीबी का दर्द जानते हैं, हम भी गरीब घर में पैदा हुए। गरीबों के लिए क्या क्या करना होता है उन्होंने क्या क्या करके दिखाया। शायद 9 वर्ष में जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, अगर इतना तो कर नहीं सकते थे विरोधी, अगर इतना करते तो हमारे लिए करने को कुछ बचता ही नहीं। लेकिन अगर उन्होंने भी ईमानदारी दिखाई होती तो आज मेरा भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा होता, दुनिया में सबसे आगे खड़ा होता। दुनिया के पीछे खड़ा होने की आवश्यकता हमको नहीं होती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लोग अब चुप बैठने वाले नहीं। कितने दिन चुप बैठेंगे? 1 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 18 साल लोग ये सहन कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं देखता हूं ये उनकी कॉपी यहां भी हो रही है। जो मोदी करते हैं दिल्ली में और जगह, यहां पर चौहान साहब भी वही कर रहे हैं। वो चौहान साहब क्या कर रहे हैं? शिवराज साहब भी कोई बुढ़ी दिखी तो माता को ऐसा करते हैं, कोई बच्चा मिला तो ऐसा। भाई 18 साल किधर गया था? ये बच्चे नहीं मिले क्या आपको? ये कोई बुढ़िया नहीं मिलेगी जिसको आपकी मदद चाहिए था? कोई मां नहीं मिली क्या आपको? ये सब जो कर रहे हैं ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। 18.5 साल चुप घर में मजे में बैठे और मैं ये करा, मैं वो करा। क्या करे? देश को बर्बाद करे, नोटबंदी करे, बहुत से लोगों की नौकरियां चले गए, जीएसटी लाए, छोटे मोटे व्यापारियों को बंद कर दिए और हर जगह सबको एक रखने का छोड़ दिए। आज उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।